सोचो, जमीन के नीचे से कुछ ऐसा मिलना जो इतना अजीब हो, अपने समय से इतना आगे कि उससे हमारे पुराने विचारों पर ही सवाल उठने लगे। ये कहानी है बगदाद बैटरी की, एक ऐसी चीज जो रहस्य से घिरी है और पुराने जमाने के ज्ञान और कारीगरी की कहानियां सुनाती है। बगदाद के बाहरी इलाके में मिली मिट्टी के घड़ों, तांबे की नलियों और लोहे की छड़ों के साधारण से संग्रह ने पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच बहस छेड़ दी है। क्या यह मुमकिन है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले बिजली के बारे में जानते थे, एक ऐसी शक्ति जिसे आज हम अपनी मॉडर्न दुनिया में आम समझते हैं? साल था 1936। दुनिया जंग के कगार पर थी, लेकिन इराक के बीचों बीच एक अलग ही तरह की खोज होने वाली थी। यह खोज बगदाद के पास एक खुदाई के दौरान हुई थी, जो इतिहास में डूबा हुआ एक प्राचीन शहर है। पुरातत्वविद विल्हेम कोनिक को कुछ अजीबोगरीब चीजें मिली। आमतौर पर मिलने वाले टूटे हुए बर्तनों और पुरानी चीजों के बीच मिट्टी के कुछ जार थे। हर जार में एक तांबे का सिलेंडर था, जिसके अंदर लोहे की एक छड़ थी। यह साधारण सी दिखने वाली चीज जल्द ही वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मचाने वाली थी और हमारी एंशिएंट टेक्नोलॉजी की समझ पर ही सवाल खड़े कर देती। बगदाद बैटरी की खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जो हमसे कहीं अधिक उन्नत थी? क्या वे बिजली का उपयोग कर सकते थे? और अगर हां, तो उन्होंने इसका उपयोग कैसे किया होगा? वैज्ञानिकों ने इस बैटरी को फिर से बनाने की कोशिश की है और कुछ ने पाया कि यह वास्तव में बिजली उत्पन्न कर सकती है। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि इसका उपयोग किस लिए किया गया था। कुछ का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया गया होगा, जबकि अन्य सोचते हैं कि इसका उपयोग चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया गया होगा। बगदाद बैटरी आज भी एक रहस्य बनी हुई है और यह हमें हमारे अतीत के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। यह खोज हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें समझना बाकी है, और शायद भविष्य में हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे। इन चीजों को जमीन से केयरफुली निकाला गया। इनके रहस्य करीब 2000 सालों से दबे हुए थे। पहली नजर में कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन कोनिक, जो अतीत की बातें जानते थे, उन्हें लगा कि इन मिट्टी के जार में कुछ तो खास है। उन्होंने देखा कि ये चीजें बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसी गैल्वेनिक सेल, एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। क्या ये एक बैटरी हो सकती है जो अलेस्सैंड्रो वोल्टा के जन्म से सदियों पहले बनाई गई थी? अलेस्सैंड्रो वोल्टा को ही 1800 में बैटरी का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। 250 ईसा पूर्व और 650 ईस्वी के बीच पार्थियन या सासानिद काल की यह बगदाद बैटरी, जैसा कि इसे कहा जाने लगा, वो सीधी ख्वाबों से ज्यादा सवाल खड़े करती है। गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला में अपनी तरक्की के लिए जानी जाने वाली एक प्राचीन सभ्यता को आखिर ऐसी डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये वो समाज था जो अपने समय से सदियों पहले बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करने वाला था, या फिर इस आधुनिक तकनीक के पीछे कुछ और ही वजह थी? अपनी सादगी में बगदाद बैटरी प्राचीन दुनिया की कारीगरी का प्रमाण है। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें प्राचीन सभ्यताओं की तकनीकी समझ और उनकी वैज्ञानिक सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसमें एक मिट्टी का बर्तन होता है, बिल्कुल वैसा जैसा खाना या शराब रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसका उपयोग कुछ और ही था। यह बर्तन न केवल एक साधारण कंटेनर था, बल्कि एक जटिल उपकरण का हिस्सा था, जिसे डामर के एक ढक्कन से बंद किया जाता था। यह ढक्कन न केवल बर्तन को सील करता था, बल्कि इसके अंदर की सामग्री को भी सुरक्षित रखता था। इस ढक्कन से दो मुख्य चीजें निकली होती हैं। एक लोहे की छड़ जो एक तांबे के सिलेंडर के अंदर बीच में रखी होती है। यह डिजाइन न केवल अद्वितीय था, बल्कि इसके पीछे की सोच भी बहुत गहरी थी। यह बनावट, जो आश्चर्यजनक रूप से एक आधुनिक बैटरी के डिजाइन से मिलती जुलती है, इसके काम करने के तरीके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
यह दिखाता है कि प्राचीन लोग भी विद्युत रसायन विज्ञान की मूलभूत समझ रखते थे। जब इसे सिरका या नींबू के रस जैसे एसिडिक सॉल्यूशन से भरा जाता है, तो यह लोहे और तांबे के बीच एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पैदा करता है, जिससे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। यह प्रक्रिया न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्राचीन लोग विद्युत ऊर्जा के उपयोग के बारे में जानते थे। हालांकि बगदाद बैटरी खुद से बहुत ज्यादा करंट पैदा नहीं करती है, लेकिन यह सोचना मुश्किल नहीं है कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए कई सारी बैटरी को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। यह विचार न केवल प्राचीन तकनीकी कौशल को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वे लोग कितने उन्नत थे। इससे यह दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या एंशिएंट लोगों को ऐसी बैटरी बनाने का ज्ञान था जो कई तरह के उपकरणों को बिजली दे सकती थी? क्या वे लोग विद्युत ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते थे, या फिर यह केवल एक प्रयोगात्मक उपकरण था? क्या यह ज्ञान समय के साथ रेत में दब गया और सदियों बाद फिर से खोजा गया? यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मानवता ने कितनी बार अपने ज्ञान को खोया और फिर से पाया है। यह बगदाद बैटरी बस एक अजीब और गरीब चीज थी, जो अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाली सभ्यता की कारीगरी का प्रमाण थी। यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन सभ्यताओं की तकनीकी समझ कितनी गहरी थी और उन्होंने अपने समय में क्या-क्या आविष्कार किए होंगे। Section 4. Ancient Power Grids. Exploring the Possibilities. Could it be that ancient civilizations had access to advanced technology that we are only beginning to understand today? बगदाद बैटरी की खोज ने इसके इस्तेमाल को लेकर कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है। यह एक रहस्यमय उपकरण है जो प्राचीन काल में विद्युत शक्ति के उपयोग का संकेत दे सकता है। क्या यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण था, जो धातु की सतहों पर सोने और चांदी की पतली परतें चढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता था? जैसा कि कुछ सिद्धांतों का सुझाव है, यह उपकरण प्राचीन कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता था, जो उन्हें अद्वितीय और जटिल डिजाइनों को बनाने में मदद करता था, जिसका उपयोग सोने या चांदी की पतली परतों के साथ गहनों और धार्मिक कलाकृतियों को सजाने के लिए किया जाता था। यह तकनीक प्राचीन सभ्यताओं की कला और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी, या यह कुछ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कि प्राचीन सभ्यताओं के लिए एक ऊर्जा स्रोत जो उन्हें अपने समय से कहीं आगे की तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाता था। लंबे समय से खोई हुई तकनीकों के लिए शक्ति का स्रोत, जिसके अवशेष समय की रेत के नीचे दबे हुए हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन सभ्यताओं ने विद्युत शक्ति का उपयोग किया हो, जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, जिसके साकेते इसके अवशेष समय की रेत के नीचे दबे हुए हैं? यह विचार ही रोमांचक है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी तकनीकों का उपयोग किया हो सकता है जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। संभावनाएं उतनी ही विशाल और दिलचस्प हैं जितनी की प्राचीन सभ्यता जिसने इसे बनाया होगा। इन खोजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन सभ्यताओं की तकनीकी क्षमताएं कितनी उन्नत थीं, जितनी कि प्राचीन सभ्यता जिसने इसे बनाया होगा। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में प्राचीन तकनीकों की पूरी क्षमता को समझ पाए हैं। एसीई एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जो टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से नहीं, बल्कि प्राचीन बिजली के लैंप की मंद चमक से जगमगाती है। यह विचार ही हमें प्राचीन सभ्यताओं की उन्नत तकनीकी क्षमताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी की दुनिया जो टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से नहीं, बल्कि प्राचीन बिजली के लैंप की मंद चमक से जगमगाती है। ऐसे मंदिरों की तस्वीर जो न केवल सोने की पत्ती से सजे हों, बल्कि प्राचीन बिजली के लैंप की मंद चमक से जगमगाती गाती है। मंदिरों की तस्वीर
जो न केवल सोने की पत्ती से सजे हों, बल्कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जादू से धातु में उकेरे गए जटिल डिजाइनों से सजे हों, जो न केवल सोने की पत्ती से सजे हों, बल्कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जादू से धातु में उकेरे गए जटिल डिजाइनों से सजे हों। यह विचार ही हमें प्राचीन सभ्यताओं की उन्नत तकनीकी क्षमताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बल्कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जादू से धातु में उकेरे गए जटिल डिजाइनों से सजे हों। ये कुछ संभावनाएं हैं जो कल्पना को जगाती हैं जब हम बगदाद बैटरी की क्षमता पर विचार करते हैं। इस कुछ संभावनाएं हैं जो कल्पना को जगाती हैं जब हम बगदाद बैटरी की क्षमता पर विचार करते हैं। क्या यह विद्युत प्रौद्योगिकी की शुरुआत थी जो प्राचीन सभ्यताओं को उन्नत तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाती थी? जब हम बगदाद बैटरी की क्षमता पर विचार करते हैं, क्या यह विद्युत प्रौद्योगिकी की शुरुआत थी जो प्राचीन सभ्यताओं को उन्नत तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाती थी, या यह एक खोई हुई तकनीक का हिस्सा था जो समय के साथ खो गई? क्या यह विद्युत प्रौद्योगिकी की शुरुआत थी जो प्राचीन सभ्यताओं को उन्नत तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाती थी, या यह एक खोई हुई तकनीक का हिस्सा था जो समय के साथ खो गई? यह विचार ही हमें प्राचीन सभ्यताओं की उन्नत तकनीकी क्षमताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ज्ञान की एक ऐसी किरण जो किसी कारण से समय के साथ खो गई। यह समीक्षा यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में प्राचीन तकनीकों की पूरी क्षमता को समझ पाए हैं। Section 5. From clay pots to smartphones, a technological leap. बगदाद बैटरी अपने सरल लेकिन सुंदर डिजाइन के साथ उन चिकनी तकनीकी रूप से उन्नत बैटरियों के बिल्कुल विपरीत है जो हमारी आधुनिक दुनिया को शक्ति प्रदान करती है। लिथियम आयन बैटरी जो हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप को पावर देती है, से लेकर बड़ी लीड एसिड बैटरी जो हमारी कारों को पावर देती है, हम मिट्टी के बर्तनों और तांबे की नलियों के दिनों से बहुत आगे आ गए हैं। लेकिन मूल सिद्धांत वही रहता है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बिजली का उत्पादन। बगदाद बैटरी एक याद दिलाती है कि बिजली की शक्ति को समझने और उसका उपयोग करने की खोज कोई नई नहीं है। यह हमारे पूर्वजों की इंजेन्युइटी, निरीक्षण करने, प्रयोग करने और उनके पास उपलब्ध संसाधनों के साथ नए नए तरीके खोजने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। हालांकि हम बगदाद बैटरी के असली उद्देश्य को कभी नहीं जान पाएंगे, यह मानवीय जिज्ञासा की असीम क्षमता और अज्ञात के प्रति स्थायी आकर्षण के प्रमाण के रूप में है।